अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइपोएड्रेनलिज्म को डिस्कस किया था। एक जो एबनॉर्मलिटी थी उसकी रह गई थी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरएड्रेनलिज्म। हाइपरएड्रेनलिज्म मीन कि जब हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो जब ज़्यादा हो जाए तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरएड्रेनलिज्म हो सकता है। हाइपरएड्रेनलिज्म की हमने आगे दो सिंड्रोम्स देखे थे। अगर कार्टिसोल बॉडी के अंदर उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो जिसकी वजह से जो सिंड्रोम हो सकता है वो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। अगर कार्टिसोल ज़्यादा उनकी सिक्रीशन हो जाए तो जिसकी वजह से जो सिंड्रोम हो सकता है वो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। और अगर कौन सिंड्रोम एल्डोस्टेरोन की जो सिक्रीशन है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो जिसकी वजह से कौन सिंड्रोम होता है। अब कुशिंग सिंड्रोम की क्या काजेज़ हो सकते हैं। कार्टिसोल की जो सिक्रीशन है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रही है, इसका क्या काज है। सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ये हमारे पास सपोज़ कर लेते हैं ये हाइपोथैलेमस है और ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आती है और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं वो ACTH हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं। इन ACTH हार्मोन्स का काम क्या होता है, इन्होंने कार्टेक्स पे जाके एक्ट करना है और एक्ट करके तो इन्होंने क्या किसकी सिक्रीशन करवानी है, कार्टिसोल की। अगर सपोज़ करें कि अगर हमारे पास क्या हो जाए कि हाइपोथैलेमस में एडिनोमा हो जाए, हाइपोथैलेमस में जब एडिनोमा होगा तो मीन कि क्या होगा कि यहाँ से जो रिलीजिंग फैक्टर होगा वो जाके किस पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ACTH हार्मोन होगी उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। अब वो कार्टेक्स पे एक्ट करेंगे तो जिसकी वजह से जो कार्टिसोल है उसकी अमाउंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रिलीज़ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा कार्टिसोल जो होंगे वो उनकी सिक्रीशन होगी। अगर हम ये कहें कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा होता है तो जिसकी वजह से ACTH जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब वो कार्टेक्स पे एज इट इज़ वो एक्ट करेंगे और कार्टिसोल को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर एडिनोमा हो जाए कहीं भी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी पार्ट में हो जाए इसके अलावा, तो जिसकी वजह से भी कार्टिसोल की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो सकती है। अगर हम ये कहें कि अगर कार्टेक्स के अंदर ही एडिनोमा हो जाए तो इससे कार्टिसोल की जो सिक्रीशन होगी वो ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्टेक्स के अंदर अगर एडिनोमा हो जाए तो कार्टेक्स से जो कार्टिसोल की जब सिक्रीशन होगी तो जो कार्टिसोल होंगे वो जाके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मैसेज डिलीवर हो जाएगा कि बस जो कार्टिसोल है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो गई है, अब इसको क्या कर देना है, इनहेबिट करना है। बट इस केस में जो कार्टिसोल है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होगी कार्टेक्स के केस में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुशिंग जो सिंड्रोम है, अगर कार्टिसोल की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो क्या इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कार्टिसोल का जो नॉर्मल काम होता है वो क्या होता है कि वो प्लाज्मा जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको बॉडी के अंदर बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है। अगर कार्टिसोल की सिक्रीशन एडिनोमा की वजह से ज़्यादा हो जाती है तो जिसकी वजह से जो प्लाज्मा ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से एड्रेनल डायबिटीज़ हो सकती हैं। अब जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो जिसकी वजह से जो फैटी एसिड होंगे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर और जिसकी वजह से मून लाइक फेस भी हो सकता है और उसकी वजह से मसल वीकनेस भी हो सकती है। अगर कौन सिंड्रोम को हम डिस्कस करें तो इसमें एल्डोस्टेरोन की जो सिक्रीशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से कौन सिंड्रोम हो सकता है। अब अगर हम देखें तो जो एल्डोस्टेरोन है उसका नॉर्मल काम क्या होता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करना। अब अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई हो गया है तो इट्स मीन कि जो सोडियम का लेवल होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब सोडियम का लेवल हाई हो जाएगा तो सोडियम को कौन फॉलो करेगा, वाटर। अब वाटर का लेवल भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसकी वजह से जो क्लोराइड होंगे वो भी हाई हो जाएंगे, ब्लड वॉल्यूम हाई हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इसकी वजह से हाई हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा वो भी हाई हो जाएगा और साथ ही हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो जाएगा।
अब इसका मेन तो काम यही होता है कौन सिंड्रोम का कि वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब अगर ये एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया, ज़्यादा इसकी सिक्रीशन हो गई है, तो इट्स मीन कि सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, बॉडी के अंदर इनका लेवल इन सब का हाई हो जाएगा। अब इसका लेवल हाई होगा तो ऑब्वियसली जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटाशियम और जो हमारे पास हाइड्रोजन है उनको क्या करना है, इनने सेक्रेट करना है बॉडी से। तो अब इसका लेवल अगर हाई हो गया है, सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इट्स मीन कि जो पोटाशियम का लेवल होगा वो बहुत लो हो जाएगा और साथ ही हाइड्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, बहुत ही लो हो जाएगा। अब इसकी वजह से हमारे पास जो पोटाशियम है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, मसल पैरालिसिस हो सकती है। अब अगर हाइड्रोजन का लेवल बहुत लो हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास जो है वो एल्कोलिसिस हो सकती है। अब अगर हम इस केस में देखें तो एल्डोस्टेरोन का लेवल तो हाई हो गया है। अब यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होगा ये भी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, इसकी अमाउंट भी हाई होगी। अब ओबियसली हमने जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसको बॉडी से हमने रिमूव करना है, तो इट्स मीन कि इस केस के अंदर जो रेनिन है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम नॉर्मली काम देखें रेनिन का, तो रेनिन का जो नॉर्मली काम होता है वो क्या होता है कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाना।